ज़ाहिर शाह शराजी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आप किस तरह से देख रही हैं सारी सूरत हाल को, और जिस तरह से एहतशाम साहब ने ये जो खबर दी है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छी चॉइस होगी एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद? साहब ने जो बात की, मेरे ख्याल में मैं 100% इत्तेफाक भी करता हूँ, और शायद ये चीज़ें पहले से मेरी ज़ाती राय ही है कि कोई प्लानिंग की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब अपने बड़े जलसों के अंदर पहले खुद तकरीर करते हैं, उसके बाद मरियम साहिबा को तकरीर के लिए बुलाते हैं। एक तो ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब का कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने मुनाजरे की बात जब बिलावल भुट्टो जरदारी से की, तो उसके दौरान उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं और हम देखते हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, जो लोग हुकूमत बनाएंगे तो वो शायद मकान में मुनाजरे की जरूरत भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब शायद बिल्कुल पहले से ही समझते रहे, और जो मैसेजेस है पार्टी के अंदर या सीनियर जो लीडरशिप है पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाई लेवल के ऊपर, वो भी शायद ये समझ रहे हैं कि मियां साहब खुद रिलक्टेंट है। और श्याम भाई की ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, 100% मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि प्लानिंग यही है। अब मेरे ख्याल से जिस तरीके से मरियम साहिबा कैंपेन कर रही हैं, वो अपने आप को देख रही हैं कि बाकी वो पंजाब के अंदर लीड करेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर। लेकिन देखना ये होगा कि आज जो मियां साहब ने दोबारा एक लैंग्वेज यूज की है यहाँ पे, उससे पहले भी वो करते रहे हैं, तो शायद हमारे जो पख्तून भाई है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करूंगा, आज उन्होंने स्वाद में फिर वही बात दोहराई कि ये लोग बेवकूफ बने। तो अगर हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ एक बीमारी थी, या जो पीटीआई थी, या उनके जो बानी चेयरमैन थे वो शायद मुसल्लत हुए, तो मेरे ख्याल में ये बीमारी फिर पंजाब से ही शुरू हुई है। मियां साहब को फिर देखना ये होगा कि सदर पंजाब के अंदर जो बीमारी वहां पे क्रिएट की गई, तो क्यों यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनके हाँ में हाँ मिलाई। इसमें एक बड़ी वजह ये है कि हमेशा जब भी PMLN की हुकूमत आई है, उनका तख्त जो है वो लाहौर से आगे नहीं गया है। बिल्कुल, उन्होंने कभी छोटे सूबों की तरफ तवज्जो नहीं दी। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PMLN कभी भी एक बड़ी जमात के तौर पर सामने नहीं आई, सिवाय एक दफा जब सरदार मेहताब अहमद खान ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। तो मेरे ख्याल से मियां साहब को भी लिखा हुआ नजर आ रहा है कि स्टेबिलिटी भी नहीं है, और दूसरा शायद वो उनकी पॉलिटिकल डेथ इस वक्त जो है तकरीबन सर्टन नजर आ रही है। मेरी जाती राय ये है, हो सकता है मेरे बाकी पैनलिस्ट से इख्तिलाफ करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद मियां साहब, बड़े मियां साहब की सियासत अब खत्म हो चुकी है, और वो इसको पास ऑन करना चाह रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और वो जिस तरह से आपने कहा कि रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, फिर वो जलसों में भी जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, वो भी हमें काफ़ी हद तक वाज़ेह क्लियर नज़र आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।